अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर के अहम हेडलाइंस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। PTI रहनुमा अली नवाज अवान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने से मुतल्लिक़ गुज़िश्ता रोज़े के अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। इसहाक डार का कहना है कि आलमी मार्केटों में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कीमतें नहीं बढ़ा रहे। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना था कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। आलमी सतह पर भी तेल की कीमत बढ़ी है, लेकिन हम कीमतें नहीं बढ़ा रहे। वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अहसन इकबाल ने कहा है कि हमें तो नाअहल कर दिया जाता है, लेकिन इमरान खान को अदालती इस्तिस्ना हासिल है। अहसन इकबाल ने मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस साल नाकाम, नालायक व नाअहल वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद से इसलिए फारिग किया गया कि इन्होंने महंगाई की और नौजवानों से रोज़गार छीना। साकिब निसार के ज़रिए इमरान खान को NRO दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बार बार इलेक्शन मुलतवी होने की वजह से शहर कायद के लोग तंग आ चुके, मगर अब इनका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कराची में 15 जनवरी 2023 को ही बल्दियाती इलेक्शन होंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से पीपल्स पार्टी के कारकुनान से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं वज़ीर आला को कहता हूँ वो हर साजिश को नाकाम बनाकर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाएँ, क्योंकि अब लोग अपने मसाइल और मुकामी नुमाइंदगी न होने की वजह से परेशान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि अवाम से खौफजदा PDM की हुकूमत इंतखाबी मैदान से भाग रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने ट्विटर पर बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल न करके फिर साबित कर दिया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत और इसकी सरपरस्तों की B टीम है। इमरान खान का मजीद कहना था कि अवाम से खौफजदा PDM की हुकूमत हर इंतखाबी मैदान से भाग रही है। वोट का हक बुनियादी जमहूरी असूल है और PTI दिलजमई से इस पर कायम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब न कराने को अदालती हुक्म की खुली तौहीन करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। असद उमर ने कहा कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें जमहूरियत हो मगर कोई इलेक्शन न हो, यह हुकूमत जमहूरियत का जनाजा निकाल रही है। ख़वातीन की मुलाज़मत पर पाबंदी पर आलमी बरादरी की तनकीद पर तालिबान हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बयान में कहा है कि शरीयत में रोज़गार करने के और भी तरीके हैं, ख़वातीन को शरई तरीके तलाश करना चाहिए हैं। मुसलमान होने के नाते तमाम मर्दों और ख़वातीन को शरई तरीके से काम करने का हक़ हासिल है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस लेने के फैसले को PSL में परफॉर्मेंस से मशरूत कर दिया। इनका कहना है कि मुल्की आर्थर अगर कौमी टीम के हेड कोच आते हैं तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इनकी कोचिंग में टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अब भी यकीनी तौर पर कारकर्दगी बेहतरीन होगी। यकीन है कि नजम सेठी के दौर में पाकिस्तानी क्रिकेट दुरुस्त सिमत में गामज़न होगी।